अरे वाह, आज तो मम्मी ने क्या मस्त टिंडे की सब्जी बनाई है। दिल गार्डन गार्डन हो गया खाकर, लेकिन मेरा पेट तो भरा नहीं। ऐसे बोलते हुए पूजा प्लेट की बची कुची सब्जी चाटने लगती है और रसोई में आकर अपनी माँ मालती से सब्जी मांगती है। अरे माँ, वो मेरी प्यारी माँ, क्या कर रही हो? हैंगी गार्डन में झूला झूल रही हूँ। झूलेगी? माँ को ज्यादा मक्खन मत लगा, सीधे बता क्या चाहिए। माँ, तुमने सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है, थोड़ी और डाल दो ना। अरे अभी कुछ देर पहले तो मैंने तुझको कटोरा भर की सब्जी दी थी, सारा खा गई। थोड़ा हिसाब किताब से सब्जी खाना सीख जा तू। अपने हिस्से की सब्जी खा चुकी है, अब मेरी और तेरे पापा के लिए थोड़ी सब्जी बची है। धनिया की चटनी बनाई है, वो खा ले। चटनी का नाम सुनकर पूजा चिड़चिड़े मिजाज से कहती है, माँ, ओ माँ, दे दो ना थोड़ी सी सब्जी प्लीज। मेरी प्यारी माँ, आपको पता है ना, मुझे चटनी जरा भी पसंद नहीं है। जब तक मायके में हूँ अपनी बेटी को अच्छे से खिला पिला लो, पता नहीं मेरे ससुराल वाले मुझे खाना देंगे कि नहीं। पूजा की ऐसी बातें सुनकर मालती इमोशनल हो जाती है। अब ज्यादा मस्का मत लगा, देती हूँ सब्जी। पर बेटी, इंसान को हर चीज खाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते तुझे कैसा ससुराल मिलेगा। इसीलिए थोड़ी चटनी खाने की भी आदत डाल ले। इंसान को हर चीज खाना चाहिए। ऐसा बोलकर मालती अपनी जबरदस्ती से चटनी भी दे देती है, लेकिन पूजा मिनट भर के अंदर सब्जी खा जाती है। क्या मस्त सब्जी थी, स्वाद आ गया। माँ ने जो ये चटनी दी है, इसका क्या करूं? चल कोई नहीं पूजा, माँ का दिल रखने के लिए थोड़ा सा चख लेती हूँ। पर ये गंदी सी चटनी दूर से देखने में ही गोबर जैसा हरा हरा लग रहा है। छी छी छी, मैं नहीं खा रही। ऐसे बोलकर पूजा चटनी की प्लेट में हाथ धो देती है। पूजा मालती और बनवारी की इकलौती संतान है, जिसे सब्जी खाना काफी ज्यादा पसंद है। पर चटनी के साथ पूजा की कुछ खास नहीं बनती, या फिर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उसे किसी भी चीज की चटनी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर कहते हैं ना, इंसान जिस चीज से जितना दूर भागता है, किस्मत उसे उसके पास ही खींच कर लाती है। गुजरते महीनों के साथ पूजा की शादी एक भरे पूरे जॉइंट फैमिली में तय हो जाती है और बड़े धूमधाम से पूजा की शादी मोहित के संग हो जाती है और वो विदा होकर ससुराल आ जाती है, जहां हाथों में आरती की थाली लेकर सास विमला स्वागत में खड़ी थी। अरे ओ रविंद्र जी, अम्मा जी, संगीता बहू, देव, शालू, अरे सबके सब जल्दी आ जाओ, बहू की गाड़ी आ गई। तभी सब लोग स्वागत के लिए आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर पूजा घबराहट से बोलती है, हाय मैं मर गई, ये मेरा ससुराल है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा जिला उठाकर लेकर आ गई हूँ। पूजा मन में अंदर ही अंदर ससुराल में मौजूद सदस्यों की गिनती करने लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि मुझे डेली 1 दर्जन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। फिर तो गई बहस पानी में। दुल्हन, दाएं पैर से कलश गिराकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। आओ, मैं तुम्हारा सबसे परिचय करवाती हूँ। ये इस घर की बड़ी और तुम्हारी ददिया सास चंद्रमुखी हैं। जी प्रणाम दादी जी। खूब खुश रहो बहू, ये तेरे जेठ जेठानी संगीता और देव हैं, और ये उनके बच्चे रोहन, परी, और ये तेरी ननंद शालू है। भाभी, आप तो अभी से ही कमर कस लो, कल से आपकी अग्नि परीक्षा है। ननद की बात सुनकर पूजा थोड़ी परेशान सी हो जाती है। अरे भाभी, मैं तो आपकी खिंचाई कर रही थी, क्योंकि अब आपको हम सबको जिंदगी भर रोटियां जो खिलानी है। तो फिर ठीक है ननंद जी, मुझे मंजूर है। अच्छा, अब सब सो जाओ और नई बहू और मोहित को भी आराम करने दो। थके हारे होने की वजह से सब सोने चले जाते हैं। पहले दिन पूजा तड़के सवेरे 4-5 बजे उठकर साफ सफाई करके पूजा पाठ करके रसोई घर में आती है, जहां कोने की एक तरफ ओखली रखी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा सा सिलबट्टा मौजूद था, जिसे देखकर चौंकते लहजे में पूजा बोलती है, हे भगवान, ये मेरे ससुराल वालों ने किस हिसाब किताब की रसोई बनवा रखी है। ऐसा लग रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में आ गई हूँ मैं। मसाला पीसने वाली मिक्सी के जमाने में सिलबट्टा रखा हुआ है। इतने में पूजा के पति, जेठ, ससुर बड़ी बड़ी पॉलीथीन रसोई के अंदर लाते हैं। किसी में धनिया, किसी में पुदीना, किसी में मिर्ची, लहसुन, आंबी, आंवला, टमाटर था। लगता है मेरे ससुराल वालों की अकल घास चरने चली गई है। सब्जियों की जगह चटनी अचार बनाने की चीज उठा लाए हैं। तभी विमला आकर बोलती है, नहीं बहू, सारा सामान आ गया है, तो तुझे 10 तरह की चटनी और रोटी बना ले। 10 तरह की चटनी बनाने की फरमाइश सुनकर बेचारी बहू को जैसे 104 डिग्री बुखार लग जाता है। क्या कहा माँ जी? 10 तरह की चटनी बनानी है? हाँ बहू, हमारा परिवार डेली 10 तरह की चटनी से रोटी खाता है, और अब तुम भी अपने अंदर अपने ससुराल की आदतें डालो। तुम्हारी जेठानी संगीता बता देगी कौन कौन सी चटनी बनानी है।
तो मेरी प्यारी देवरानी जी, ऐसा करो, कच्ची अम्बी की चटनी, लहसुन की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, आंवले की चटनी, मिर्ची की चटनी, कुल मिलाकर 10 चटनी बनानी है। और चटनी बिल्कुल बारीक पीसना, तभी सब मन से खाएंगे। अब मैं चलती हूँ। ये महारानी भी ऑर्डर झाड़ कर चली गई। पूजा, अब तेरा क्या होगा? सबसे पहले धनिया पुदीने की छटाई कर लेती हूँ। इसी में लगभग 1 घंटा बीत जाता है, जिसके बाद बहू सिलबट्टे पर चटनी पीसना शुरू करती है। मगर 5 तरह की चटनी पीसते ही उसका हाथ जलन करने लगता है। ओए माँ, कितना जल रहा है हाथ ऊपर से। ओहो, सिलबट्टा भी इतना सख्त सा है। कुछ देर गुजरते ही ससुराल वाले हल्ला मचाने लगते हैं। अरे पता नहीं और कितनी देर लगेगी, मेरे पेट में चूहे हुड़दंग मचा रहे हैं चटनी खाने के लिए। हमें भी भूख लगी है चाचू। चाचू, चाची को जल्दी बोलो ना, हमारी फेवरेट चटनी ले आए। हाँ बोलता हूँ। पूजा, और कितनी देर लगेगी? जल्दी बनाओ, खाना सब भूखे हैं। हाँ बना रही हूँ मोहित जी। बैठे बैठे ऑर्डर तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे मैं कोई मशीन हूँ। ये नहीं कि हाथ बटा दें आके। लगभग 2-3 घंटे बाद पूजा खाना परोसने लगती है तो ननद शालू चिड़चिड़े मिजाज से बोलती है, ये लीजिए आप लोगों की 10 तरह की चटनी और गर्मा गर्म रोटी। भाभी, ये क्या जरा सी चटनी डाल रही हो? ये तो वही बात हो गई, ऊंट के मुंह में जीरा। हम लोग इस बड़ी कटोरी में चटनी खाते हैं, पर चटनी थोड़ी खानी चाहिए ननद जी, क्योंकि ये गर्म होती है। ज्यादा चटनी पेट में गर्मी करती है। भाभी, हमको सब हजम है, आप डालिए। और लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही चटोरे ससुराल वाले 10 तरह की चटनी खत्म कर जाते हैं, मगर रोटी बच जाती है। ये क्या, आप लोग 10 तरह की चटनी खा गए और सारी की सारी रोटी ऐसे ही छोड़ दी? ये कौन खाएगा? दादी जी, आपने तो एक भी रोटी नहीं खाई। अरे बाबू, कैसे खाती? रोटी, मेरे दांत कमजोर हो गए हैं ना, रोटी नहीं चबाई जाती। तू मेरे हिस्से की रोटी खा जाना, हम तो भैया सिलबट्टे के चटनी के शौकीन हैं। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। पूजा के ससुराल वाले उसे दोनों टाइम सिलबट्टे की 10 तरह की चटनी की फरमाइश करते हैं, जिससे सिलबट्टे पर चटनी पीसकर बेचारी का कभी हाथ टमाटर की तरह लाल पड़ जाता तो कभी जलन करने लगता, जिससे बेचारी कई बार रात भर जागती रह जाती थी। हे भगवान, आज तो पानी के अंदर भी हाथ डालने में कोई असर नहीं पड़ रहा। मिर्ची की चटनी पीसकर हाथ जल रहा है। बस बहुत हो गया, मैं कल साफ सीधे सबको बोल दूंगी मुझसे सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी जाएगी। अगले दिन सुबह जब ससुराल वाले 10 तरह की चटनी का इंतजार कर रहे थे तो बहू ने कहा, माँ जी, मुझसे 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर नहीं बनेगी। अब आप लोगों को 10 तरह की चटनी खानी है तो मिक्सर ले आइए, मैं उसमें चटनी बना दूंगी। तभी सबके सब नौटंकी मचाने लगती हैं। अरे अगर मिक्सी की चटनी में तो 1 पैसे का स्वाद नहीं होता, चटनी का स्वाद ही जल जाता है। अरे बहू, तुझको दिक्कत क्या है 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसने में? माँ जी, 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसकर मुझे पता है कि मैं डेली क्या झेलती हूँ। आप लोगों को तो खाली खाने से मतलब है। बोलते बोलते पूजा रोने लगती है तो अकड़ू नंद बोलती है, बस भाभी, रो मत, आपके रोने से पिघलने वाली नहीं। हमको तो 10 तरह की सिलबट्टे की ही पिसी हुई चटनी चाहिए। हाँ। अपने जीभ के स्वाद के आगे कोई बेचारी बहू के दुख को नहीं समझता। इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन रात चटनी खाकर ससुराल वालों के पेट में गर्मी छाने लगती है। वहीं इधर पूजा के हाथ सूजकर मोटे मोटे हो जाते हैं तो मोहित डॉक्टर को बुलाता है। देखिए, इनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। क्या आप लोग सिलबट्टे पर मसाला पिसवाते हैं? इनके हाथों की हालत देखिए, कितनी बुरी हो रखी है। इन्हें फंगल इन्फेक्शन हो रखा है। बहू के बिगड़े हाथों की दशा देखकर ससुराल वालों को भारी पछतावा होता है। बहू, हो सके तो अपने ससुराल वालों को माफ कर दे। हमने अपनी जीभ के चटोरेपन के चक्कर में तुझसे डेली 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पिसवाई। अब हम आज से चटनी खाना ही छोड़ देंगे। ये सुनकर बहू के कलेजे में बड़ा चैन पड़ जाता है और ससुराल वाले भी सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं। वेल दोस्तों, क्या आप आज भी मिक्सी वाले जमाने में सिलबट्टे पर चटनी पीसकर खाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।